अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को यूनिट नंबर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस यूनिट के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है कैथोड रेज आर बीम ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, न्यूट्रॉन्स। पूछा जा रहा है कि कैथोड रेज जो होती हैं वो किसके बीम होते हैं। तो कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैथोड रेज जो हैं वो बीम्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास बी जो कि है इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है उसके बाद इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन विल स्पीड अप, स्लो डाउन, डिफ्लेक्ट, नॉट चेंज इट्स स्टेट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए इलेक्ट्रॉन बीम के पैरेलल, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर क्या असर होगा, स्पीड उसमें इजाफा होगा इलेक्ट्रॉन बीम के, या स्पीड कम होगी, डिफ्लेक्ट होगा यानी डायरेक्शन चेंज होगी, या फिर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। अब इसी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन बीम है ये भी ट्रेवल कर रहा है। यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की मोशन की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जा रहा है तो इसको ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ये इसको रिपेल कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इसको खींचा जा रहा है और यहां से इसको धकेला जा रहा है, जबकि ये मूव किस डायरेक्शन कर रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। तो दूसरे का जो ऑप्शन नंबर होगा वो भी बी होगा और वो है स्लो डाउन। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी और वो स्लो डाउन होगा। तीसरा है इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन विल स्पीड अप, स्लो डाउन, डिफ्लेक्ट, नॉट चेंज इट्स स्टेट। ये भी इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाए इलेक्ट्रॉन बीम के डायरेक्शन के पैरेलल तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या असर पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं जी, ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो साइन थीटा जो होगा थीटा वो जीरो होगा। तो साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो को जब इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्यू वी बी के साथ तो आंसर आएगा जीरो। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगी। ऑप्शन नंबर डी होगा नॉट चेंज इट्स स्टेट। थर्ड का ऑप्शन नंबर है डी, नॉट चेंज इट्स स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई वन इज कॉल्ड डैश गेट एंड आर नैंड नॉर। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है हमारे पास, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हाई आउटपुट देता है किस वक्त, जब इसके सारे जो इनपुट होते हैं वो 1 होते हैं। तो कौन सा ऐसा गेट होगा हमारे पास। तो देखिए हमारे पास जो गेट होगा एंड गेट, एंड गेट का जो सिंबल है या उसकी जो फिगर है वो कुछ इस तरह से है। यहां पर आउटपुट 1 1 होगा तो तभी हमारे पास आउटपुट भी 1 होगा, जबकि बाकी जो केसेस हैं आर गेट में आउटपुट का यहाँ पर 1 1 होना जरूरी नहीं है, 1 0 से भी आउटपुट हाई आ जाएगा। इस तरह नैंड और नार गेट में हमारे पास आंसर नहीं होंगे। तो जो ऑप्शन नंबर है ए 4 का एंड गेट जो है
वो उसी वक्त आपको आउटपुट 1 देगा या हाई देगा जब उसके दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 1 या हाई होंगी। वैसे उसका आउटपुट जो होगा वो 0 होगा या लो होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई इज कॉल्ड डैश गेट एंड आर नैंड नॉर। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि आपको हाई आउटपुट देता है जब इसका एक या एक से ज्यादा जो इनपुट हो वो हाई हो, तो ऐसा गेट कौन सा होता है? तो ऐसा गेट जो होता है वो हमारे पास वो होता है आर गेट। अब ये देखें, इसका एक इनपुट 1 है और दूसरे को 0 कर देते हैं, तो 1 0 करेंगे तो फिर भी इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? हमारे पास 1 ही होगा। तो आउटपुट 1 लाने के लिए दोनों में से किसी एक का हाई होना जरूरी है, सबका हाई होना जरूरी नहीं है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन होगा फिफ्थ का वो होगा बी आर। आर गेट जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सिक्स्थ है द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई इज कॉल्ड डैश गेट एंड आर नैंड नॉर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके तमाम इनपुट्स अगर हाई हों तो वो आउटपुट आपको लो दे यानी 0 दे, तो वो कौन सा गेट होता है? तो वो जो गेट होता है वो नैंड गेट होता है। देखिए कैसे, ये हमारे पास एक एंड गेट है, ये एंड गेट है और इस एंड गेट के आगे क्या लगा दिया? इन्वर्टर लगा दिया। इन्वर्टर लगाने से क्या बन जाएगा? नैंड गेट बन जाएगा। तो ये इसका इनपुट है 1 1, दोनों इनपुट्स हाई हैं, लेकिन इस इन्वर्टर की वजह से आउटपुट इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर सी होगा 6 का, और वो होगा नैंड गेट। तो लिखेंगे 6 का सी नैंड। उसके बाद 7th है द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट व्हेन वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई इज कॉल्ड डैश गेट एंड आर नैंड नॉर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आपको आउटपुट 0 दे जब इसके एक या एक से ज्यादा इनपुट्स जो हैं वो हाई हो, तो ऐसी सूरत में वो कौन सा गेट होता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो होगा नॉर गेट। जब आर गेट के आगे हम क्या लगा देते हैं? इन्वर्टर लगा देते हैं, ये क्या बन जाता है? ये एक नॉर गेट बन जाता है। तो देखिए ये 1 है, ये 0 है। अगर सिर्फ ये आर गेट होता तो 1 0 ये क्या बन जाता? 1 बन जाता। लेकिन इन्वर्टर लगा हुआ है तो 1 0 1 आने की बजाय क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो इनपुट इसका क्या हो जाएगा? आउटपुट इसका 0 हो जाएगा या लो हो जाएगा। तो ये कौन सा गेट है हमारे पास? नॉर गेट है, और ये है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। 7 का ऑप्शन नंबर है डी, जो कि है नॉर। उसके बाद 8 पर चलते हैं। द बूलियन इक्वेशन फॉर आर गेट इज x इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए बी बार, या x इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो इसमें जो बूलियन इक्वेशन है आर गेट की वो क्या होती है? तो वो होती है बी, और ये है x इज इक्वल टू ए प्लस बी। प्लस का मतलब होता है आर, यानी ए आर बी। इनपुट अगर आपके पास ए हाई हो या बी हाई हो तो आपके पास इनपुट क्या, आउटपुट क्या आएगा? वो हाई आएगा। तो दोनों में से किसी एक का इनपुट अगर हाई हो तो आउटपुट भी हाई आ जाता है। ये है हमारे पास आर गेट, और ये है इसकी बूलियन इक्वेशन। उसके बाद आखिरी है द बूलियन इक्वेशन फॉर नैंड गेट इज। नैंड गेट की जो बूलियन इक्वेशन है वो क्या होगी? x इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए बी प्राइम। इसको हम कहते हैं x इज इक्वल टू ए बी बार, या डी है x इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास सी, x इज इक्वल टू ए बी बार। क्यों?
क्योंकि ये एंड गेट के आगे इन्वर्टर लगा हुआ है और तब ये बना हुआ है नैंड गेट। तो दोनों हमारे पास जो आउटपुट होते हैं, दोनों जो इनपुट होते हैं ए बी, अगर ये दोनों हाई हो तो आउटपुट हमें लो मिल जाता है, और अगर दोनों इनपुट लो हो तो आउटपुट हमें हाई मिल जाता है। यानी एक तरह से ये इन्वर्ट करके हमें दे देता है। तो ये है बूलियन इक्वेशन किसकी, नैंड गेट की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट नंबर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गई।